नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ेंगे। तो देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान में किन किन लोगों को क्या क्या पुरस्कार मिले हैं झारखंड के लोगों को। तो पहला है गोल्डन बुक अवार्ड 2023। अब ये गोल्डन बुक अवार्ड किसको मिला देखते हैं। रांची स्थित आनंदपुर की रहने वाली आदिवासी युवती निवेदिता डांग को एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड, जो कि गोल्डन बुक अवार्ड 2023 है, उससे नवाजा गया। ये जो है रांची में रहती है निवेदिता डांग, यहीं पर इनका आवास है और निवेदिता डांग को ही जो है गोल्डन बुक अवार्ड 2023 मिला है। तो आप ये याद रखिएगा। अब देखते हैं कि उनको ये किस पुस्तक के लिए दिया गया है। उन्हें यह सम्मान विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल की ओर से दुबई में आयोजित समारोह में दिया गया। निवेदिता को यह सम्मान उनकी पुस्तक कन्फ्यूज्ड माइंड के लिए अंग्रेजी बुक लिटरेरी कैटेगरी में दिया गया है। तो देखिए, निवेदिता डांग जो है उनकी पुस्तक कन्फ्यूज्ड माइंड के लिए जो है उनको गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 3 चीज़। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसे मिला? तो निवेदिता डांग को मिला। ये तो हमारे झारखंड से ही है, रांची से, और इनको जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो कन्फ्यूज्ड माइंड। ये जो है इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। अब आगे है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। तो ये देखते हैं क्या है। रांची जिले के पिठौरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी को 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। देखिए, ये बड़ी बात है। हमारे रांची जिले की जो पिठौरिया पंचायत की मुखिया है मुन्नी देवी, आप यहाँ देख भी सकते हैं इमेज में, इनको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो है मिला है। तो मुन्नी देवी कहाँ की हैं? तो रांची के पिठौरिया पंचायत की। अब आगे है पद्मश्री 2023, बहुत बड़ा अवार्ड है। पद्मश्री 2023 घाटशिला के डॉक्टर जानूम सिंह सोय को हो भाषा के विकास के लिए 2023 का पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। डॉक्टर जानूम सिंह सोय के 4 कविता संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। तो इनको जो है पद्मश्री 2023 मिला है। किनको? तो डॉक्टर जानूम सिंह सोय को। अब डॉक्टर जानूम सिंह सोय जो है ये किस भाषा से संबंधित है? तो हो भाषा से। हमारे सीजीएल के एग्ज़ाम में भी जो सेकंड पेपर है लैंग्वेज पेपर, उसमें भी हो भाषा का ऑप्शन था। तो वही हो भाषा से जो है जानूम सिंह सोय रिलेटेड है और इनको जो है कौन सा अवार्ड मिला है? तो पद्मश्री। तो ये याद रखिएगा। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान 2022। जमशेदपुर के वरिष्ठ साहित्यकार जयनंदन को वर्ष 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान के लिए सम्मान चयन समिति ने सर्वसम्मति से चुनने का निर्णय लिया है। इस सम्मान के अंतर्गत सम्मानित साहित्यकार को एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए का जो है चेक दिया जाएगा। तो किनको? साहित्यकार जयनंदन जो है जमशेदपुर के, उनको जो है कौन सा सम्मान मिला है? तो श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान 2022 का। तो किनको मिला है? तो जयनंदन, साहित्यकार जयनंदन को। ये याद रखिएगा। आगे है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। 1 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए चयनित विद्यालयों के नामों की घोषणा की, जिसमें झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान मिला है। ये याद रखिएगा, झारखंड को जो है 3रा स्थान मिला है। विद्यालय का चयन पुरस्कार हेतु किया गया। तीनों चयनित विद्यालय माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 2 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र और 1 शहरी क्षेत्र का है। बहुत बड़ी बात है कि पूरे भारत में जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 की घोषणा हुई, जिसमें से कि 3रे स्थान पर जो है झारखंड रहा। और जो है यहाँ के जो है 3 स्कूल उसमें नॉमिनेट हुए। इसमें सोनाहातू का कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नोआ मुंडी का कस्तूरबा गांधी विद्यालय तथा कदमा का उच्च विद्यालय टाटा वर्क्स यूनियन विद्यालय शामिल है। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए देश भर से 39 विद्यालयों का चयन किया गया। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में देश के शीर्ष राज्य में पहले पर जो है गुजरात है, दूसरे पर पुदुचेरी और 3rd तो हमारा झारखंड का पोजीशन है ही। तो इसमें याद रखने योग्य स्कूल के नाम आप याद मत रखिए, उतना इंपॉर्टेंट या मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 जो है उसमें झारखंड का पोजीशन कौन है? तो उसमें झारखंड का पोजीशन जो है वो 3रा है, याद रखिएगा। अब जो है प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2022, ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला पुरस्कार है। ये जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार जो है ये पहली बार दिया जा रहा है। तो किनको मिला देखते हैं। 6 नवंबर 2022 को झारखंड के रांची में प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 3 आदिवासी साहित्यकारों को दिया गया। प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश के तांगसा आदिवासी रेमोन लोंगकू, महाराष्ट्र के भील आदिवासी सुनील गायकवाड़ और धरती
दिल्ली की अनाम योद्धा के लिए दिल्ली की ओरांव आदिवासी कवित्री उज्ज्वला ज्योति तिग्गा को दिया गया। अब ये 3 लोगों के नाम याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना पुरस्कार जो है 2022 किन किन लोगों को दिया गया। तो ये 3 नाम याद रखिएगा। एक तो आपके हो गए रेमोन लोंकू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। महाराष्ट्र के जो हैं वो हैं सुनील गायकवाड़, याद रखिएगा, सुनील गायकवाड़ फ्रॉम महाराष्ट्र। और जो है ज्योति तिग्गा, ये दिल्ली में रहती थी पर ये जो है ओराव कवित्री है, तो आप ये याद रखिएगा। वैसे आप ये जो है सुनील गायकवाड़, इनके बुक का नाम जो है वो डकैत देव सिंह भील के बच्चे, याद रखिएगा। एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है कि डकैत देव सिंह भील के बच्चे जो है इनके राइटर कौन है, तो सुनील गायकवाड़ आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन पुस्तकों को, जिन राइटरों को जो अवार्ड मिला है उनके द्वारा लिखित पुस्तकें जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि उनको अवार्ड मिला है, किस पुस्तक के लिए अवार्ड मिला है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से उन राइटर्स के नाम तो आपको याद रखने ही है, साथ ही साथ उनके द्वारा लिखित कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो हाईलाइटेड पुस्तकें हैं, उसको भी आप याद रखिए। आगे है दैनिक जागरण धनबाद की तस्वीर को पीसीआई की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, बहुत बड़ी बात है। दैनिक जागरण धनबाद की तस्वीर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। पानी की हर बूंद का महत्व बताने वाली इस तस्वीर में गर्मी और प्यास से बेहाल कुछ बच्चे पानी अंजलि में भरकर उसे प्यास बुझाते व गर्मी से बचाव के लिए चेहरे पर पानी डालते दिख रहे हैं। देखिए, आप यहाँ ये फोटो देख सकते हैं, इसमें बच्चे जो है कुछ पानी पी रहे हैं, कुछ अपने चेहरे पर पानी डाल रहे हैं। जल ही जीवन शीर्षक के तहत दैनिक जागरण में प्रकाशित इस फोटो न्यूज को निर्णायकों ने नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 में चुना है। इसके लिए धनबाद के झारिया में रहने वाले दैनिक जागरण से जुड़े छायाकार इजहार आलम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। ये फोटो शूट किसने किया था, तो इजहार आलम ने शूट किया था। अब इजहार आलम जो हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, इजहार आलम को, इन्हीं को जो है पीसीआई के तरफ से जो है ये पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार, तो आप याद रखिएगा। आगे जो है इजहार आलम का नाम इंपॉर्टेंट है। आगे है जनजातीय गौरव सम्मान 2022। तो झारखंड के प्रभात खबर अखबार के पत्रकार नागेश्वर को भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती की पूर्व संध्या पर झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम एवं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के सौजन्य से मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित यशवंत राव सेंटर में आयोजित समारोह में जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इतना बड़ा क्या ही आप याद रखिएगा, आप बस इतना याद रखिए, जनजातीय गौरव सम्मान 2023 किसे मिला, तो ये प्रभात खबर के अखबार के जो है पत्रकार थे नागेश्वर को मिला भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती पर पुरस्कार का नाम क्या है, तो जनजातीय गौरव सम्मान 2022 किसे मिला, तो नागेश्वर को मिला। बस इतना याद रखिएगा। आगे है प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान। झारखंड के कथाकार व उपन्यासकार रणेंद्र को 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह सम्मान उनकी गौरवशाली कथा यात्रा के लिए दिया जाएगा। कथाकार रणेंद्र 56 छुरी 72 पेज। अब ये सब जो हैं, रणेंद्र जो हैं ये IAS ऑफिसर हैं और ये राइटर भी हैं और IAS ऑफिसर भी हैं, साथ साथ राइटर भी हैं। तो इनकी जो है बुक्स के अब जो नाम है वो सब देखिए, हिंदी कथाकार हैं। तो 56 छुरी 72 पेज इनके बुक के नाम है। भूत बेचवा भी इनकी बुक है। बाबा कौवे और काली रात, ये भी सरीखी कहानियों, और ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश तथा गूंगी रुलाई का कोरस, ये सारे जो हैं इनके उपन्यास हैं और ऐसे ही उपन्यासों से एक अनूठी पहचान ये अर्जित कर चुके हैं। ज्ञातव्य है कि उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा कथाकार व उपन्यासकार रणेंद्र को वर्ष 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान भी मिल चुका है। अब आगे जो है वो है झारखंड को पहली बार मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड। तो देखते हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड में क्या हुआ। 19 दिसंबर 2022 को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने झारखंड के कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा संचालित DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के कॉन्सेप्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड देने के लिए चयनित किया। डिजिटल इंडिया अवार्ड कोडरमा के DC आदित्य रंजन द्वारा ग्रहण किया जाएगा। तो ये जो है पहली बार जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड झारखंड को मिला। तो कहाँ के वजह से, तो कोडरमा के वजह से। कोडरमा के DC जो हैं आदित्य रंजन, वही जो है ये अवार्ड को लेंगे। अब आगे है झारखंड की शिप्रा मिश्रा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में झारखंड की टाटा वर्कर्स यूनियन +2 उच्च विद्यालय
कदमा की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। गौरतलब है कि इस वर्ष देश भर से 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिनमें झारखंड से एकमात्र शिक्षिका शिप्रा मिश्रा भी शामिल थी। राष्ट्रपति द्वारा शिप्रा मिश्रा को सम्मान स्वरूप रजत पदक, 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि का चेक और प्रमाण पत्र दिया गया। इंपॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि शिप्रा मिश्रा जो है उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है दिया गया। तो किसने दिया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। आगे है रांची की कृतिका को मुंबई में मिला इम्पैक्ट अवार्ड। तो इम्पैक्ट अवार्ड आप देख सकते हैं, ये जो है कृतिका को तो देखिए 15 जून 2022 को झारखंड राज्य की राजधानी रांची की कृतिका सिंह को मुंबई में आयोजित समारोह में इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृतिका को यह अवार्ड पद्मश्री प्रसून जोशी ने प्रदान किया। 28 वर्षीय कृतिका जो हैं उनको यह अवार्ड अंडर 30 में प्रभावशाली व्यक्तित्व, जिम्मेदारी से अपने काम का निर्वहन करना, लोगों की सहायता और देश के अहम प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया। तो कृतिका को कौन सा अवार्ड मिला? तो इम्पैक्ट अवार्ड। आप याद रखिएगा, इम्पैक्ट अवार्ड जो है झारखंड के किस महिला को मिला? तो कृतिका को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु सुशांत महापात्रा को गुरु ब्रह्मा अवार्ड मिला। तो सुशांत महापात्रा आप कौन है देख लेते हैं। 10 जून 2022 को ओडिशा के जगन्नाथपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड राज्य के सरायकेला छऊ नृत्य शैली का मुखौटा तैयार करने वाले वरीय कलाकार गुरु सुशांत महापात्रा को गुरु ब्रह्मा अवार्ड दिया गया। ओडिशा के कल्चरल डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल मेगा डांस फेस्टिवल अप्सरा 2022 में हाईटेक ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर तिरुपति पाणिग्राही ने अंग, वस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर महापात्रा को सम्मानित किया। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने उनका फोटो भी देखा, वो जो है मुखौटा तैयार कर रहे थे। किसका? तो छऊ नृत्य का। छऊ नृत्य के जो डांसर होते हैं वो मुखौटा पहनकर डांस करते हैं, तो उसी का जो मुखौटा जो होता है वो यही तैयार करते हैं। कौन? तो गुरु सुशांत महापात्रा। और इनको जो है गुरु ब्रह्मा अवार्ड मिला है। तो गुरु सुशांत महापात्रा को याद रखिए, गुरु तो दोनों में ही लगा है, गुरु ब्रह्मा अवार्ड। अब आगे चलते हैं। सौम्या सिन्हा मिसेज इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 चुनी गई। रांची की रहने वाली सौम्या सिन्हा मिसेज इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 का खिताब जीत लिया है। पत्रकार एहसन सहाय की बेटी सौम्या ने शुरुआत में दुबई में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया, जहां वह अपने पति शरद सिन्हा और 2 बच्चों नियाल के साथ रहती हैं। 2 बच्चों की मां है, फिर भी जो है इन्होंने मिसेज इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 का खिताब जीता। किसने? तो सौम्या सिन्हा ने। याद रखिएगा, ये जितने भी नाम मैं ले रही हूँ आप याद रखिएगा। अगर आप जो है इसका 1 लाइनर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर जो है आपको हैंड रिटेन नोट्स जो है 1 लाइनर के रूप में मिल जाएंगे। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपका थोड़ा बहुत दिमाग जो है इसको फीड कर ले। अगर आप याद ना भी करें, आप अच्छे से ना भी सुने, बस यहाँ सुन ले और कुछ घर जाकर जो है रिवाइज ना करें, तो आप जो है कम से कम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो हिट तो करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, पर टेलीग्राम पर जो है मैं आपको 1 लाइनर में जो है ये प्रोवाइड करा दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे है अंशुमन ने जीता वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार। तो देखते हैं ये अंशुमन कौन है। जमशेदपुर के लेखक अंशुमन भगत को मन और मौसमी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक के पुरस्कार से नवाजा है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी किताब एक सफ़र में के लिए दिया गया है। यह किताब बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे की कहानियों और कलाकारों के संघर्ष से जुड़ी है। तो वही बात है, इनको जो है अंशुमन भगत को जो है ये पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार 2022। और किस पुस्तक के लिए? तो एक सफ़र में इनकी पुस्तक है, उसी के लिए दिया गया। याद रखिएगा, एक सफ़र में किसकी पुस्तक है? तो अंशुमन भगत की। आगे है तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड विनर गुनीगांव जो है उसको तीसरा जो है नेशनल वाटर अवार्ड मिला है, इसमें विनर रहा है गुनीगांव। तो अब देखते हैं गुनीगांव कहाँ है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी ईस्ट जोन में गुनीगांव को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गुनीगांव झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 30 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में घुसुली पंचायत में स्थित है। गुनीगांव कहाँ है? तो रांची से 30 किलोमीटर दूर है। तो उसी को जो है तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है और ये गुनीगांव जो है इसका विनर भी रहा है। तो याद रखिएगा, गुनीगांव जो है इसका नाम याद रखिएगा। आगे है मनोरमा देवी स्मृति पुरस्कार। मध्य प्रदेश हिंदी लेखिका संघ की ओर से हर वर्ष दिए जाने वाले कृति पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें काव्य विधा में रांची की सत्या शर्मा कीर्ति के काव्य संग्रह 30 पार की नदियाँ
का चयन मनोरमा देवी स्मृति पुरस्कार के लिए किया गया। इसके पूर्व सत्या शर्मा कीर्ति को उनके काव्य संग्रह 30 पार की नदियां के लिए निर्मला स्मृति साहित्य सृजन सम्मान व अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की ओर से द्वारका प्रसाद सक्सेना पुरस्कार भी मिल चुका है। इस बुक को बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। 30 पार की नदियां, याद रखिएगा 30 पार की नदियां जो है इसके लेखक, इसकी लेखिका जो है वो कौन है, तो सत्या शर्मा कीर्ति, याद रखिएगा। 30 पार की नदियां बुक है, उसकी लेखिका कौन है, सत्या शर्मा कीर्ति। एक दो बार मेरे साथ नाम बोल भी लिया कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। आपके माइंड में जब ऑप्शन आए, एग्जाम में क्वेश्चन आए और ऑप्शन आए तो आपके माइंड में हिट करे, बोलने से याद होता है। और इस बुक को जो है बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं और अभी हाल ही में मनोरमा देवी स्मृति पुरस्कार भी मिला। क्या नाम है बुक का, 30 पार की नदियाँ, और इसे किसने लिखा है, तो सत्या शर्मा कीर्ति ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोड्डा प्रशासन को मिला ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार। गोड्डा के सरकारी स्कूलों में संचालित ज्ञानोदय मॉडल परियोजना के लिए जिला प्रशासन को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड हैदराबाद में आयोजित 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान दिया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह व तेलंगाना के शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव ने यह अवार्ड दिया। कोविड काल के दौरान ज्ञानोदय ऐप पर ज्ञानोदय रथ के जरिए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़े रखने को नवोन्मेषी प्रयोग बेहतर कारगर साबित रहा। तो एक गोड्डा सरकार जो है, सरकारी स्कूल जो है, ये मॉडल को चलाया था, ज्ञानोदय मॉडल परियोजना, यही गोड्डा का सरकारी स्कूल दिया था और ये जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है ये सक्सेस कर गया तो इसको अवार्ड मिला। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड को मिला WHO पुरस्कार। WHO से पुरस्कार मिल गया, देखते हैं क्या है। 29 मई 2022 को झारखंड के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ललित रंजन पाठक ने बताया कि झारखंड को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। चलिए ये तो हाईलाइटेड हो गया। अब 31 मई को नई दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर झारखंड स्वास्थ्य विभाग का स्टार्ट तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ पुरस्कार ग्रहण किया। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जब वर्ष 2012 में झारखंड में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था, तब राज्य में तंबाकू प्रसार दर 51.1% थी, जिसमें से 48% धूम्रपान रहित उपयोगकर्ता थे। अब जो है, जब ये लोग पिछली बार जो रिकॉर्ड लिए थे उसमें ज़्यादा था, अब जो रिकॉर्ड लिए तो उसमें कम है। तंबाकू खपत जो है अब झारखंड में कम हो रहा है, मतलब लोग जो है तंबाकू का अब कम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो है WHO जो है झारखंड को पुरस्कृत किया है। तो यही बात है। आगे बढ़ते हैं। पकरी बरवाडी खदान को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार। तो पकरी बरवाडी खदान देखते हैं कहाँ है। नई दिल्ली में आयोजित 48वें NTPC स्थापना दिवस समारोह में NTPC पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना ने सर्वश्रेष्ठ कोयला खनन के लिए स्वर्ण शक्ति पुरस्कार प्राप्त किया है और NTPC चट्टी बरियातू ने प्रदर्शन वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ कोयला खनन श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त किया है। तो वही पकरी बरवाडी खदान जो है इसको स्वर्ण शक्ति पुरस्कार मिला है। तो आप वन लाइन में ऐसे याद रखिए कि स्वर्ण शक्ति पुरस्कार किसको मिला है, किस खदान को, तो पकरी बरवाडी खदान। अब आगे हैं डॉक्टर मोहन, जिनको क्या मिला है, तो त्रिवेणीकांत साहित्य सम्मान। त्रिवेणीकांत साहित्य सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। देखते हैं क्या है। जिला स्कूल रांची से सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर कृष्ण मोहन झा को इनकी मैथिली भाषा साहित्य की सेवा के लिए त्रिवेणीकांत ठाकुर साहित्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्रतिवर्ष झारखंड में रहकर मैथिली भाषा साहित्य का सृजन करने वाले श्रेष्ठ साहित्यकारों को दिया जाता है। तो डॉक्टर कृष्ण मोहन झा, इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो त्रिवेणीकांत साहित्य सम्मान। ये किस भाषा से रिलेटेड होती है, तो मैथिली में जो भी अच्छा करता है उसको जो है त्रिवेणीकांत साहित्य सम्मान दिया जाता है। तो त्रिवेणीकांत साहित्य सम्मान 2022 किसे मिला, तो डॉक्टर कृष्ण मोहन झा को। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 देखते हैं ये किसे मिला। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 देश भर में कुल 23 लोगों को दिया गया। इनमें 2 लोग झारखंड से भी शामिल थे, बड़ी अच्छी बात है। जमशेदपुर के सालगो हांसदा को उनके संथाली उपन्यास जन्म दिसोम उजरोग काना के लिए दिया गया, जिसका हिंदी अर्थ होता है जन्मभूमि वीरान हो रही है। आगे है हजारीबाग के मिहिर वल्स, जो IIT दिल्ली से PhD कर रहे हैं, के अंग्रेजी उपन्यास टेल्स ऑफ एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर के लिए दिया गया है। तो ये 2 लोग हैं। 2 लोग कौन कौन से हैं, एक सालगे हांसदा है और एक जो है वो है मिहिर वल्स, ये हजारीबाग के हैं। सालगे हांसदा का जो है बुक है उसका नाम क्या है, जन्म दिसोम उजारोग काना।
याद रखिएगा। जन्म दिसोम उजारो काना किसने लिखा है? तो साल्गो हांसदा। उनको क्या मिला? तो साहित्य अकादमी अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। और दूसरे जो हैं मिहिर वल्स, उनको जो है उनकी बुक के लिए इंग्लिश में वो लिखे हैं, IIT दिल्ली में अभी पढ़ रहे हैं, टेल्स ऑफ एन एंटीमेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर। तो ये बुक्स को आप याद रखिएगा और इनके राइटर के नाम मिहिर वल्स और साल्गे हांसदा का भी नाम याद रखिएगा। आगे हैं उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह 22 नवंबर 2022 को मनाया जाता है। इस मौके पर बगोदर से 3 बार के भाकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित हुए। कौन? तो विनोद कुमार सिंह। ये भाकपा माले के जो हैं विधायक हैं, बगोदर से 3 बार रह चुके हैं और इन्हीं को, विनोद कुमार सिंह को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया। और राजनीति की चकाचौंध से दूर विनोद कुमार सिंह की आम जनों के मुद्दों से निकटता उन्हें अलग करती है। वो लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, वो जो है एक्चुअल नेता है और वो जनता की सेवा करते हैं, उनको लाइमलाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा ना कि जैसे आजकल लोग करते हैं, देते कम है पर दिखाते ज़्यादा है। कुछ दान करने जाएंगे और तुरंत फ़ोटो लेंगे, सेल्फी लेंगे, उसको सोशल मीडियाज़ पर पोस्ट करेंगे, तो वैसा कोई बात नहीं है, वो लाइमलाइट से दूर रहते हैं। कौन? तो विनोद कुमार सिंह। और वे इन मुद्दों को बहुत मजबूती और गंभीरता से उठाते हैं जो अमूमन राजनेताओं की प्राथमिकता सूची में शुमार नहीं होते हैं। वो जो है जनता की भलाई करते हैं, उनकी जो सूची, जो भी उनके काम होते हैं, वो उससे अलग भी काम जो होता है, जो कि जनता की भलाई के लिए होता है, वो काम करते हैं। विनोद कुमार सिंह उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 याद रखिएगा। झारखंड को मिला राष्ट्रीय सम्मान। कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला? झारखंड में कोरोना महामारी के नियंत्रण में सराहनीय कार्य के लिए स्टेट IDSP राज्य निगरानी इकाई को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण संस्थान द्वारा IDSP की राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्टेट IPSC के स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर डॉक्टर राकेश दयाल को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। तो यही कोरोना महामारी में जो है झारखंड ने बहुत अच्छा काम किया, सभी का मदद किया, अपने राज्य में जो है अच्छे से मेंटेन किया सारा कुछ, तो उसी के लिए जो है झारखंड को राष्ट्रीय सम्मान मिला। अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत वरण महतो को सांसद रत्न अवार्ड, ये देखते हैं क्या है। जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो को सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको यह पुरस्कार मुख्य चुनाव आयुक्त तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल द्वारा सम्मानित किया गया। किनको? तो विद्युत वरण महतो को। याद रखिएगा आप, विद्युत वरण महतो को जो है मिला सांसद रत्न अवार्ड। अब आगे जो है देश के कुल 11 सांसदों को ये जो है मिला, जिसमें से कि एक जो है हमारे विद्युत वरण महतो भी हैं। अब आगे देखिए, देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2022। अब ये किसे मिला? देखिए 2023 के करंट अफेयर्स तो आपके जो हैं इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन झारखंड जो है JSSC CGL के एग्ज़ाम कितने साल बाद ले रही है। जितने भी एग्ज़ाम सभी झारखंड के आएंगे वो कई सालों, 3-3, 4-4 सालों के जो हैं टाइम पीरियड के बाद आ रहे हैं। तो आप जो है 2023 के करंट अफेयर्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, 2022 के भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इतना तो आपको याद रखना ही होगा जी। उसने झारखंड ने जब से एग्ज़ाम नहीं लिया है तब से के करंट को जो है स्टैटिक बना के आपको दे देगा, और उसके बाद आप सोचते रह जाइएगा कि हम इसको क्या टिक करें क्या ना टिक करें। तो 2022 के भी करंट अफेयर्स थोड़ा नज़र में रख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में याद आए। आगे है देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2022। झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्रा को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान उनकी आलोचना पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज़ के लिए दिया गया। अब ये जो है कोलाहल में कविता की आवाज़ किसने लिखा? तो साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र ने। इनका नाम याद रखिएगा। इनको देवी शंकर अवस्थी जो है पुरस्कार मिला। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार किसको मिला? तो अच्युतानंद मिश्र को। किस पुस्तक के लिए? तो कोलाहल में कविता की आवाज़ के लिए। अब आगे है डॉक्टर फादर कामिल बुल्के साहित्य सम्मान 2022। झारखंड के राज्यसभा सदस्य व हिंदी उपन्यास की डॉक्टर महुआ मांझी को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के साहित्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो महुआ मांझी को तो आप लोग सब जानते ही हैं, और महुआ मांझी का जो है पहले क्लास में, करंट अफेयर का जो पहला क्लास है उसमें भी जो है हमने नाम सुना था। और उनकी जो पुस्तक उन्होंने लिखी है बोरिस शाइल्ला, हाँ शायद यही था, बोरिस शाइल्ला। तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो भी हमने पढ़ा था उसके बारे में।
अब आगे है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022। झारखंड को तंबाकू की खपत में नियंत्रण करने के प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये तो हमने पीछे पढ़ ही लिया। आगे है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। अब 2022 में जो है 2023 वाले भी घोषित हो चुके हैं, पर 2022 के यहाँ अभी दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 61 बच्चों को वर्ष 2021 एवं 22 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें झारखंड की सविता कुमारी भी शामिल है। सविता कुमारी को खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है कुल उसमें जो है 61 बच्चे थे, जिसमें से कि हैं हमारे झारखंड राज्य से जो है सविता कुमारी भी थी, तो सविता कुमारी का नाम याद रखिएगा। आगे है जल प्रहरी सम्मान 2022। झारखंड के देवघर के समीर अंसारी व हजारीबाग निवासी संजय कुमार सिंह को जल प्रहरी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा इन दो लोगों के नाम, देवघर के समीर अंसारी हो गए और हजारीबाग निवासी संजय कुमार सिंह, इनको क्या घोषित किया गया है, तो जल प्रहरी सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। एक बार फिर से बोलिए, समीर अंसारी, कहाँ के, देवघर के समीर अंसारी और हजारीबाग के संजय कुमार सिंह, जल प्रहरी सम्मान इनको 2022 मिला है। आगे है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022। सरायकेला शैली के छऊ नृत्य गुरु सह राजकीय छऊ कला केंद्र के निदेशक तपन पटनायक को, एक तो हमने पीछे पढ़ा ही था, गुरु वो महापात्रा जो थे उनको मिला था, और ये तपन पटनायक को, ये डांसर हैं, वो तो जो है मुखौटा बनाते थे, गुरु ब्रह्मा अवार्ड जिनको मिला था, तो पर ये जो है डांसर है, संगीत नाटक अकादमी से इनको अवार्ड मिला है। तो 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें अवार्ड प्रदान किया। सरायकेला छऊ महोत्सव के राजकीय महोत्सव घोषित कराने में तपन पटनायक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 जो है तपन पटनायक को मिला। तपन पटनायक जो है ये छऊ नृत्य से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे है सेना मेडल 2022। एवरेस्ट विजेता फुसरो के लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2019 में भारतीय सुरक्षा गार्ड के 16 सदस्य दल का नेतृत्व करते हुए दुनिया के सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। तो ये जो है लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार, इनका नाम याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार। ये जो है एवरेस्ट पर चढ़े थे 16 लोगों को लेकर, 16 लोगों की टीम के साथ, इनको सेना मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे है कोल इंडिया को भरोसेमंद कंपनी का अवार्ड। तो चलिए अच्छी बात है, कोल इंडिया है भी भरोसेमंद। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत का सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि किस कंपनी को जो है भारत का सबसे भरोसेमंद कंपनी का अवार्ड मिला है, तो वो हो जाएगी हमारी कोल इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा। आगे है ग्लोबल CSR अवार्ड 2022। टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड को एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन ग्लोबल CSR अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ग्लोबल CSR अवार्ड 2022 किसे मिला, तो टाटा स्टील कंपनी जो है, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड, उसको जो है ग्लोबल CSR अवार्ड मिला, याद रखिएगा। कपिलो ग्राम पंचायत को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली के पंचायत के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड की ग्राम पंचायत कपिलो को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड की ग्राम पंचायत कपिलो को सभी 9 LSDG विषयों और हरित पहल से संबंधित विषय श्रेणी के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। विदित है कि इससे पूर्व भी कपिलो पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। कपिलो जो पंचायत है बहुत ही फेमस पंचायत हो गई है, तो इसको एक तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मिल गया, उससे पहले जो है इसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत का भी अवार्ड मिल चुका था। तो कौन सा ग्राम, तो कपिलो ग्राम, याद रखिएगा। आगे है जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान। तो ये जो है किनको मिला, झारखंड की युवा कवि जसिंता केरकेट्टा को 17वें जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान से ग्वालियर में नवाजा गया। तो जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान ये ग्वालियर में मिला, तो किसको मिला, तो झारखंड की जसिंता केरकेट्टा को, याद रखिएगा इनका नाम जसिंता केरकेट्टा। आगे है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीलेंस अवार्ड 2021। CCL के चीफ मैनेजर संजय को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
गया। तो CCL के जो हैं चीफ मैनेजर संजय जो हैं उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीलेंट अवार्ड 2021 मिला, याद रखिएगा। नागार्जुन सम्मान 2021, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रतिष्ठित कवि ज्ञानेंद्र पति को 2021 प्रतिष्ठित नागार्जुन सम्मान से सम्मानित किया गया। गोड्डा निवासी ज्ञानेंद्र पति को 2006 में कविता पुस्तक संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक तो कवि का नाम क्या है, ज्ञानेंद्र पति, कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो गोड्डा से। नागार्जुन सम्मान इन्हें 2021 मिला, किस पुस्तक के लिए, तो संशयात्मा के लिए। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा संशयात्मा के लेखक कौन है, तो आपको वहाँ पे ज्ञानेंद्र पति टिक करना है। ज्ञानेंद्र पति कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो गोड्डा से। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला, तो नागार्जुन सम्मान 2021। आगे है डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हाँ ये याद रखने योग्य है। विकास निदेशालय के पूर्व सहायक निदेशक मुकुल प्रसाद सिंह को डेयरी डेवलपमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। किनको, तो मुकुल प्रसाद सिंह को जो है डेयरी डेवलपमेंट के क्षेत्र में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे वो भी डेयरी से रिलेटेड थे, और मुकुल प्रसाद सिन्हा जो है वो डेयरी डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो है इनको वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अब पंचायती राज अवार्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायती राज दिवस पर बोकारो जिले के बुंडू पंचायत को दूसरी बार बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार, तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। किस जिले को, तो बोकारो जिले के बुंडू पंचायत को, याद रखिएगा। क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम ओरिएंटेड अवार्ड, अब ये जो है क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा टाटा स्टील को एनर्जी माइनिंग एवं हैवी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम ओरिएंटेड अवार्ड प्रदान किया गया टाटा स्टील को। और जो है ये टाटा स्टील को यह अवार्ड जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए उनके प्रयासों हेतु दिया गया है। क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम ओरिएंटेड अवार्ड किसे मिला, तो टाटा इंडस्ट्रीज़ को मिला, टाटा स्टील को मिला। उन्होंने जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं उसमें इंडस्ट्रीज़ है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे हानिकारक गैस उनसे जो है प्रोड्यूस होते हैं, तो उसी को जो है उसमें जो है इन्होंने प्रयास जो है इनके अच्छे थे उसको कम करने में, तो इसीलिए टाटा स्टील को मिला क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम ओरिएंटेड अवार्ड। आगे है प्राइस ऑफ भारत अवार्ड, तो रांची विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर SK घोषाल को मोस्ट प्रोग्रामिंग मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हेतु प्राइस ऑफ भारत अवार्ड जो है 2021 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर घोषाल के शोध का विषय चिकित्सा ज्योतिष है। अब ये देखिए प्राइस ऑफ भारत अवार्ड 2021 ये किसे मिला, तो रांची के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर SK घोषाल, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर SK घोषाल। प्राइस ऑफ भारत अवार्ड 2021 उनको मिला। बैच ऑफ ऑनर अवार्ड, कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य हेतु रांची सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी के निदेशक अनिरुद्ध सिंह को बैच ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा गया। अनिरुद्ध को केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने सम्मानित किया। किसने सम्मानित किया वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि सम्मानित कौन हुआ और उनको कौन सा सम्मान मिला। तो सम्मानित हुए अनिरुद्ध सिंह, और उनको कौन सा अवार्ड मिला, तो बैच ऑफ ऑनर अवार्ड, याद रखिएगा। अपराजिता सम्मान इंपॉर्टेंट लगता है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस की तीरंदाज सुमन पूर्ति को 20 दिसंबर 2020 को कोलकाता में अपराजिता सम्मान से सम्मानित किया गया। चाईबासा के निवासी युवा तीरंदाज सुमन पूर्ति को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, 2019 में इन्होंने जीता था। तो अपराजिता सम्मान किसे मिला 2020 का, तो ये जो है हमारी सुमन पूर्ति को अपराजिता पुरस्कार मिला। आगे है निनाद सम्मान, तो निनाद सम्मान 2020 में पद्मश्री एवं 2011 में झारखंड रत्न से सम्मानित नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध गायक मधु मंसूरी हंसमुख जो है इनका उपनाम है, को कोलकाता की संस्थान नीलांबर द्वारा निनाद सम्मान से सम्मानित किया गया। तो निनाद सम्मान किनको मिला, तो मधु मंसूरी हंसमुख को मिला। निनाद सम्मान किसे मिला, मधु मंसूरी हंसमुख को। आगे है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021, 2022 वाला जो हमने पढ़ा था अब 2021 का है। जमशेदपुर के हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल के गणित के शिक्षक मनोज कुमार सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। 2021 हेतु देश भर से 44 व झारखंड से मात्र एक शिक्षक मनोज कुमार सिंह को यह पुरस्कार मिला। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 किसे मिला, तो मनोज कुमार सिंह को। झारखंड से जो है एक ही थे मनोज कुमार सिंह।
तो आगे बढ़ते हैं। आगे है राम मनोहर लोहिया स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक अनुज सिन्हा को पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर कार्य हेतु राम मनोहर लोहिया स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार अप्रैल 2021 में पुरी ओडिशा में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के 33वें राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रदान किया गया। तो राम मनोहर लोहिया जो है पुरस्कार अनुज सिन्हा को मिला। ये जो है प्रभात खबर के संपादक हैं, तो याद रखिएगा अनुज सिन्हा का नाम। राम मनोहर लोहिया सम्मान किसे? तो अनुज सिन्हा को। अब आगे है पद्मश्री पुरस्कार 2021। तो ये तो छुटनी महतो को मिला ही था, छुटनी देवी को। झारखंड के सरायकेला निवासी छुटनी देवी को डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। छुटनी देवी का नाम भी जो है उस टाइम बहुत हाईलाइट हो गया था झारखंड से, आप भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति वीरता पदक 2023। रांची के डीएसपी नवीन कुमार लकड़ा को जो है राष्ट्रपति वीरता पदक 2023 दिया गया। और अब ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और सेशन तो लंबा हो ही गया। अगर आप इसके वन लाइनर चाहते हैं तो वन लाइनर जो है एक बार फिर से बता देती हूँ कि टेलीग्राम पर जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है। और सेशन लंबा हो गया तो क्या ही कर सकते हैं, तो आगे तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।